अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं रिंग थ्योरी का। वो है यूनिट एलिमेंट्स ऑफ अ रिंग। एक रिंग के अंदर यूनिट एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द रिंग, एलिमेंट्स यानी यूनिट रिंग के वो एलिमेंट्स विच है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हों प्रेजेंट इन द रिंग और रिंग के अंदर मौजूद, उन एलिमेंट्स को यूनिट एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, मैं एक बार दोबारा मैं रिकैप कर देता हूँ डेफिनेशन को, फिर हम एग्जांपल्स में जाएंगे तो अब क्लियर हो जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि रिंग के वो एलिमेंट जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हों वो यूनिट एलिमेंट्स कहलाएंगे। याद रखिएगा, हमने पढ़ा था कि रिंग जो होता है वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है। इसका मतलब एडिटिव इनवर्स तो सबके एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना हर एलिमेंट के लिए ज़रूरी नहीं था, रिंग के हर एलिमेंट के लिए ज़रूरी नहीं था। वो वाले एलिमेंट जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? यूनिट एलिमेंट्स। ओके, दैट्स क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 1, हमने एक रिंग पढ़ा था इवन नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये रिंग बनाता है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, हम वेरीफाई कर भी चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो इस रिंग के यूनिट एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? देखिए, इवन नंबर्स में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? इवन नंबर में 0 भी होता है, +-2 भी होता है, +-4 भी होता है, +-6 भी होता है, अप टू सॉन। ये सारे क्या है? ये एलिमेंट्स होते हैं। अब देखें, 2 का और 0 का मतलब इन एलिमेंट्स में से मैं जैसे 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बताएं 2 का इनवर्स क्या होता है? 2 के इनवर्स से मुराद ये होता है कि 2 को मैं किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है ना, किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं, आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए। 1 आंसर है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1 आता है। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। अब इसका मतलब 2 का इनवर्स वैसे क्या होता है? 1/2। ठीक है, लेकिन 1/2 जो इसका इनवर्स है ये इवन नंबर्स में तो होता नहीं है, उस सेट में तो होता नहीं है। इसका मतलब 2 का इनवर्स इस रिंग में कंटेन नहीं करता। इसका मतलब 2 इस रिंग का यूनिट एलिमेंट नहीं है। यूनिट एलिमेंट वो होगा जिसका इनवर्स इस रिंग में कंटेन करता होगा, एग्जिस्ट करता होगा। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/4, वो भी इसमें नहीं है। 6 का 1/6, वो भी इसमें नहीं है। इस तरह आप सबका चेक करेंगे, किसी का भी आपको इनवर्स इसमें कंटेन करता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स का, नॉन जीरो का। अब जीरो एलिमेंट जो जीरो है इसका इनवर्स चेक करें। 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए? ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए, क्योंकि 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 कर देगा। इसका मतलब 0 का तो कहीं पे भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बाकियों का भी नहीं करता था, 0 का भी नहीं करता। इसका मतलब ये जो रिंग है, दिस रिंग हैज नो यूनिट एलिमेंट्स। दिस रिंग हैज नो यूनिट एलिमेंट्स, या मैं सिंपली कह देता हूँ यूनिट्स। ठीक है, दिस रिंग हैज नो यूनिट्स। इसके कोई यूनिट्स नहीं है। यूनिट और यूनिटी में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। यूनिट्स क्या है? वो एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। और यूनिटी क्या होती है रिंग की? यूनिटी होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस रिंग की कोई यूनिट्स नहीं थे। दूसरा रिंग डिस्कस करते हैं। दूसरा रिंग हमने पढ़ा था इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखें, इसमें यूनिट एलिमेंट्स कौन से हैं? देखिए, इंटीजर्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? इंटीजर्स में आता है 0, +-1, +-2 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये इवन आर्ट सारे आ जाते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। अब देखें, 2 का इनवर्स 1/2 वो तो इसमें कंटेन नहीं करता। इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, इंटीजर्स में इस तरह के नंबर्स होते हैं। 3 का 1/3 वो भी नहीं करता। देखिए, 1 का इनवर्स क्या होता है? 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं आंसर 1 आ जाए? 1 का इनवर्स होता है 1। देखें, इसका इनवर्स 1 का इनवर्स 1 होता है, जो कि इसमें है। इसका मतलब 1 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। -1 का होता है -1, वो भी एग्जिस्ट करता है इसमें। इसका मतलब ये दो एलिमेंट्स हैं, +1 और -1, जिनके इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं इसी सेट के अंदर। बाकी 3 का आप देखेंगे 1/3, 4 का आप देखेंगे 1/4, तो वो एग्जिस्ट नहीं करते इंटीजर्स के अंदर। इसका मतलब इसके यूनिट एलिमेंट्स कौन से हैं? यूनिट एलिमेंट्स या यूनिट्स आर +-1। इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं जिनके यूनिट्स, जो कि यूनिट्स कहलाएंगे, क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट रिंग की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि यूनिट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ओके, लेट्स सी। इसके अलावा हमने कौन से पढ़े थे? इंटीजर्स के बाद रैशनल्स की बात करते हैं। रैशनल भी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या बनाता है? एक रिंग बनाता है। देखिए, रैशनल में नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रैशनल में होते हैं x सच दैट x इक्वल टू p/q, यानी बटे की फॉर्म वाले जितने भी होते हैं, यानी इस फ्रैक्शन की फॉर्म वाले नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल में होते हैं। p/q सच दैट p/q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
पहली बात तो ये फ्रैक्शन वाले हों, यानी 3/2 अलाउ है, 1/2 अलाउ है, 7/2 अलाउ है, ये सारे नंबर रैशनल में होते हैं। 2 भी होता है, क्यों 2 होता है? क्योंकि 2 के नीचे हम अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। ये भी इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो, नीचे वाला 0 ना हो, तो इसका मतलब ऑब्वियस है। इसका मतलब जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल में आ जाते हैं। ओके, तो रैशनल में कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है? जीरो को तो छोड़ दें, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जीरो को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद हम 1 नहीं ऑब्टेन कर सकते। जीरो का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब बाकी जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनमें देखें इंटीजर्स के, जैसे 2 है, 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2, ऑब्वियस है 1/2 इसमें होता है। इसका मतलब 2 का इनवर्स क्यू में एग्जिस्ट करता है। 3 का 1/3 वो भी इसमें होता है। अच्छा, ये तो हो गया इंटीजर्स, इंटीजर्स सबका करता है। आपको फ्रैक्शन ले लें, 7/3 ले लें, 7/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए? 3/7 से कर लें, देखें कैंसिल होकर दोबारा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। इसका मतलब सबका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो Q के यूनिट एलिमेंट्स क्या होंगे? Q माइनस 0, यानी तमाम रैशनल के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते होंगे सिवाय 0 को निकाल के। तो इसके यूनिट्स ये सारे के सारे इसके क्या हैं? यूनिट्स हैं। इसी तरह यही सेम जैसे रैशनल में किया है, रियल के लिए भी यही होना है और कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी यही होना है। उम्मीद है आप लोगों को ये इस वीडियो का, इस लेक्चर का पार्ट 1 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम मॉड्यूलर रिंग्स की तरफ चलेंगे और आगे इस तरह बढ़ते जाएंगे। अभी हमने जस्ट कौन से नंबर्स डिस्कस किए हैं या कौन से रिंग्स डिस्कस किए हैं? इवन नंबर्स का रिंग, इंटीजर्स का रिंग, रैशनल्स का रिंग और रियल नंबर्स का और कम्प्लेक्स नंबर्स का रिंग। इसके अलावा जो रिंग्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।